तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे बच्चों आप लोगों का, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो ये बना लिया मैंने रियलाइजेशन अकाउंट, फटाफट इस क्वेश्चन को मैं कर दूंगा। ये आपके TS ग्रेवाल में 2023 एडिशन में, और दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर S.55, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया दिल्ली 2018 कंपार्टमेंट के अंदर। तो यहीं पर बात हो जाती है ख़त्म। सर इसको थोड़ा हम बड़ा कर लें। यस मेरे बच्चों, ये रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं हम उनके नाम ले लेते हैं। चलो 2 ही पार्टनर हैं, अच्छी बात है, ठीक है मेरे बच्चों, बोलो जी सर। इसके बाद हम एक अकाउंट और बना लेंगे। फटाफट इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट के अंदर। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है बैंक अकाउंट बनाओ। सर क्या बात है, आज तो ब्लैक स्क्रीन पे है भैया, हमारी मर्जी है, जो मर्जी स्क्रीन ले सकते हैं हम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है मेरे बच्चों। तो गिरिजा और गणेश, ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है बात? हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ चला गया पेन मेरा। इसके बाद बताइए, सबसे पहला आइटम डालते हैं। सबसे पहले याद करो, याद है कुछ? सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस शीट क्लोज करें। रियलाइज कुछ नहीं करते, सबसे पहले बैलेंस शीट क्लोज। टू बैलेंस बीडी डालते डालते चले जाओ। एसेट्स में डेटर यहाँ पर आ जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। विदाउट वेस्टिंग द टाइम फटाफट करेंगे। टू स्टॉक, हाँ जी आगे। इन्वेस्टमेंट डाल दो पहले, IFR का कोई लेना देना नहीं है, IFR का इन्वेस्टमेंट पे कनेक्शन है। बिल्डिंग डाल दीजिए, 5 मिनट बस। बिल्डिंग 2.5 लाख रुपए की डाल दो, ठीक है। और उसके अलावा P&L कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट से टू P&L आ जाएगा। 10,000। ओल्ड रेशियो क्या है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड 2:3 है, तो 10,000 डिवाइड बाई 5 आएगा 2, यानी कि आ जाएगा 4,000, है ना। कोई गलती होगी तो बताते रहना। बैलेंस शीट की एसेट साइड क्लोज कर दी है। लाइबिलिटी साइड चलते हैं, तो लाइबिलिटीज वाले को ले लेते हैं। रेड है, क्या बात है सर, मजा बांध दिया। बाय क्रेडिटर्स कितने रुपए के, 80,000। बाय बैंक ओवरड्राफ्ट कितने रुपए का है, 50,000। बाय गिरीजाज ब्रो का लोन, आउटसाइडर बन जाएगा हमारे लिए, 77। गणेश का लोन क्या, नीचे अकाउंट बना देते हैं, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम बना देते हैं। पेमेंट तो करना ही है। गणेश बोलो फटाफट, बाय बैलेंस बीडी। इसको भी डाल दो यहाँ पर। बाय बाट क्यों देंगे, लुल्लू इन्वेस्टमेंट है तो। 15,000 रुपये, ठीक है। IFR बात एक है। बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल बट नहीं जाएगी ये बैलेंस बीडी बनती है बेटा, ये बटना थोड़ी बोलते हैं इसको, तो बैलेंस ही है यार, ठीक है मेरे बच्चों। सबसे पहले बैलेंस शीट क्लोज। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है, एसेट्स को। डेटर 6,000 रुपये के बैड हो गए, तो डेटर जब 6,000 रुपये के बैड हो जाते हैं तो बाय कैश करके लिख देंगे, या बैंक लिख दो आप, और कुछ तो नहीं है डेटर्स। तो डेटर में 6,000 रुपये माइनस करके मिलेंगे, तो 55 में से 6 माइनस करेंगे 49। तो साथ के साथ देखो यहाँ पर हम डेटर्स रियलाइजेशन अकाउंट में भी डाल देंगे। डेटर्स कितने रुपए आ जाएंगे, 49,000। गिरिजा एग्री टू पे हर ब्रोदर लोन। गिरिजा कह रही है मैं अपने ब्रोदर का लोन दे दूंगी, तो ये रहा गिरिजा का लोन। तो टू गिरिजाज कैपिटल 77,000। तो गिरिजा के कैपिटल में साथ के साथ डाल देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया कुछ नहीं आया? गिरिजा, गिरिजा का यहाँ डाल देंगे 77। तो ऐसे होते हैं मेरे बच्चों फुल फ्लैज क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अब घर जाके नहीं पढ़ोगे तो संजय भाई उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। एक क्रेडिटर था 10,000 रुपये का, वाज पेड ओनली 3,000 इन फुल सेटल, तो कोई बात नहीं, 10,000 रुपये के क्रेडिटर्स को 3,000 में सेटल कर दिया, बाकी 70,000 के भी बच जाते हैं। आगे चलते हैं। सर इसको साथ के साथ, ये मैं कैश लिख रहा हूँ तो कैश की जगह आप क्या लिख देना, बैंक। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट साथ के साथ देख रहे हो, मैं अपोजिट साइड में डालता जा रहा हूँ, बोलो हाँ या ना। 3,000 रुपये,
इसके बाद क्या कहता है, बिल्डिंग वाज ऑक्शन फॉर 1,80,000, ऑक्शनल कमीशन 8,000। तो यानी कि बिल्डिंग हमारी कितने में बिक गई है। हाँ, तो बाय बैंक अकाउंट करके ब्रैकेट में लिख दो बिल्डिंग 1,72,000, साथ के साथ बैंक में डाल देंगे डेबिट साइड में 2, बिल्डिंग 1,72,000। आगे गणेश टू कवर पार्ट ऑफ स्टॉक 4,000। गणेश कहता है भैया मैं स्टॉक ले जाऊंगा, तो बाय गणेश करके हम क्या कर देंगे, स्टॉक। ठीक है, अब ये वाली एडजस्टमेंट अच्छे ध्यान से समझना। गणेश टू कवर पार्ट ऑफ द स्टॉक 4,000 बीइंग 20% लेस देन द बुक वैल्यू। तो इस वाले पॉइंट के लिए क्वेश्चन समझा रहा हूँ आप लोगों को। ये 20% लेस देन द बुक वैल्यू है, तो यहाँ पर बुक वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। इधर देखो सारे बच्चे, गणेश जो स्टॉक लेकर गया है, गणेश कहता है भैया मैं 4,000 रुपये में ले जाऊंगा, और वो क्या होगा, बुक वैल्यू माइनस 20%। समझ में आई बात या नहीं। गणेश जो स्टॉक लेकर गया है, गणेश टुक पार्ट ऑफ द स्टॉक एट 4,000 बीइंग 20% लेस देन द बुक वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू स्टॉक की क्या है, ज्यादा है। समझ, अगर डायरेक्ट करोगे तो आप, अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो उसको गणेश कितने में लेकर गया, 80 में। 100 रुपए की 20% लेस पे लेके गया, तो यानी कितने में लेके गया, 80 में। समझ में आया। तो जिसकी 1 रुपए में, अगर गणेश 1 रुपए में कोई चीज लेके जा रहा है, तो उसकी बुक वैल्यू क्या होगी, ये इधर आके क्या आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। अरे बोल दो यार। यस सर। 100 डिवाइड बाय 80 ऐसे आ जाएगा। तो गणेश जो सामान लेके गया वो कितने का लेके गया है मेरे बच्चे, बताओ, 4,000 रुपए का। गणेश जो भी सामान लेके गया वो कितने का लेके गया है मेरे बच्चे, बताओ, 4,000 रुपए का। तो 4,000 इंटू में क्या करना पड़ेगा, फटाफट बताओ। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 4,000 इंटू में, चले वैसे नहीं, देखते हैं। 4,000 इंटू में क्या करना पड़ेगा, 4,000 डिवाइड बाय 80। अरे बोलो यार। चल, अरे हिमांशु चार्जर दियो भाई। 4,000 डिवाइड बाय क्या आएगा, 80 आएगा। बोलो हाँ या ना। 4,000 डिवाइड बाय 80 इंटू में 100 आ जाएगा। तो ये हमें क्या मिल जाएगी मेरे बच्चों, बताओ फटाफट बताओ। ये हमारी आ जाएगी बुक वैल्यू। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो फटाफट। 4,000 डिवाइड बाय 80 इंटू में 100, तो यानी कि जो वो स्टॉक लेके गया है 5,000 रुपये। बातें नहीं, इधर देख लो। यानी कि वो जो स्टॉक लेके गया है उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 5,000। आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। ये पॉइंट है। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। इधर देख लो, यू कैन आल्सो ऐसे भी कर सकते हो। लेट बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक जो लेके गया वो एक्स है, तो एक्स को 20% कम पे लेके गया है, एक्स का 20%, और कितने में लेके गया वो, 4,000 में। तो यहाँ पर है, आप एलसीएम लेगो तो 100x माइनस 20x बराबर आएगा 80x डिवाइड बाय 100 बराबर कितना आएगा, 4,000। तो x बराबर क्या आएगा, फटाफट बताओ। 4,000 इंटू में 100 डिवाइड बाय 80। इसका मतलब वो जो सामान लेकर गया है उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 5,000। तो सर आप इससे ये क्या समझाना चाह रहे हो, इससे बस मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास स्टॉक जा चुका है वो 5,000 रुपए की बुक वैल्यू वाला स्टॉक कितने में जा चुका है, 4,000। अरे बोल दो यार। तो गणेश जो सामान लेके गया है वो कितने में लेके गया है मेरे बच्चों, बताओ, 4,000। लगे हाथ हम गणेश की कैपिटल में भी डाल देंगे, कितने रुपए डाल देंगे, 4,000। अरे बोल दो। और 2 यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, नो सर। आगे की डिस्कशन करते हैं सर, इसके बाद क्या होगा है। अच्छा देखा, तो नहीं है तो फिर रहने दे, आगे चलते हैं। बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज, देखो आ गई ना बात। बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज हैंडेड ओवर टू द रिमेनिंग क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। तो इसकी कोई भी एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है।
पहले बताओ बैलेंस स्टॉक कितने का बचेगा। अगर मैं आपसे बात करूं स्टॉक था 78 में से 5 का जा चुका 73 और बैलेंस क्रेडिटर 10,000 के तो पहले सेटल हो गए थे। तो जितने के भी क्रेडिटर थे 80 में से 10 घटाएंगे 70। अब 70 वाला 73 में से इसकी कोई भी एंट्री बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो सर ये तो क्वेश्चन खत्म होने वाला है। और क्या तुम्हें क्या लग रहा है बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट बिक गई है 9,000 रुपए में तो बाय 9,000 कम में तो बाय बैंक करके डाल देंगे 9,000 रुपए लेस। बताओ इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट थी कितने रुपए की चेक करो। इन्वेस्टमेंट 89 की थी तो अब 80,000 रुपए में हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई है सोल्ड हो गई। समझ में आ गई बात। और लगे हाथ इसको हम कहाँ ले जाएंगे यहाँ पर टू क्या कर देंगे मेरे अरे मेरे भैया टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने पे डाल देंगे हम 80,000। ठीक है सर नो प्रॉब्लम 80,000 रुपए रियलाइजेशन एक्सपेंस 17,000 रुपए के पेड बाय गणेश। गणेश ने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करे हैं तो बताइए क्या आएगा यहाँ पर एंट्री टू गणेश के नाम से डाल देंगे। तो सर ये तो सारा जो भी आपने सिखाया वो सारा इसी में आ गया। यस मेरे बच्चों यही तो होता है फुल फ्लैज क्वेश्चन जिसमें जो भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं वो सारे के सारे क्या आ जाते हैं एक साथ आ जाते हैं। अरे बोल दो यार। yes, तो बाय किस नाम से डाल देंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट और गणेश में डाल देंगे कितने रुपए हैं 17,000। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अब कर लेंगे हम पैकिंग। क्या कर देंगे मेरे बच्चे बताओ पैकिंग। तो बताओ अगर हमें पैकिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे पैकिंग। समझ में आई बात या नहीं आई। फटाफट फटाफट अब देखते हैं सर। देखो डेटर की सेटिंग हो गई थी स्टॉक इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग ठीक है हो गया। क्रेडिटर्स की हो गई सेटलमेंट। बैंक ओवरड्राफ्ट की रिगार्डिंग क्वेश्चन साइलेंट है। चेक करो बैंक ओवरड्राफ्ट की रिगार्डिंग क्वेश्चन साइलेंट है। तो आपको मैंने समझाया था इसकी पेमेंट मार देंगे बुक वैल्यू पर। समझ आया। तो ये ऐसे आपको ध्यान रखना है। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 रुपए BOD। चलें आगे की तरफ बोलो। इसके अलावा सर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो और कुछ बचता है बस IFF का कुछ नहीं करना। गणेश का लोन है वो पेमेंट मार देते टू बैंक करके गणेश के लोन की भी नक्के करते हैं 28,000 P&L तो पहले डाल दिया मेरे भाई। बाय गणेश का लोन 28,000 रुपए है ना। चलो सर अब तो मुझे लगता नहीं कुछ बचता है। एसेट्स के रिगार्डिंग तो सब कुछ हो ही गया है। और अगर कोई क्वेश्चन साइलेंट है तो टेंजिबल है तो बुक वैल्यू पे रियलाइज कर देना नोट दे देना। इंटेंजिबल है तो छोड़ देना। अब बताओ किस तरफ का टोटल ज्यादा लग रहा है डेबिट या क्रेडिट। इसमें डेबिट। चलो लिख लेते हैं 55 78 89 2.5 लाख 77,000। बातें नहीं प्लीज 3,000 17,000 और 50,000 6,19,000 आ रहा है इस तरफ का। तो 2,000 80,000 जमा का 50,000 77,000 77 के बाद 15 50,000 1,72 4,000 5,29,000। तो भैया किसका ज़्यादा आ रहा है डेबिट का। तो 6,19,000 में से हम अरे मेरे बेटे रुक जा 6,19,000 90,000 रुपये का आ गया। बहुत बढ़िया सर कॉन्ग्रेचुलेशन हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। तो 90,000 रुपये का क्या है मेरे बच्चों लॉस। और इस लॉस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे इन दोनों को। बैटरी भी बहुत कम हो चुकी है गिरिराज और गणेश। तो 90,000 गुना में 2/5 36,000 और कितना आ जाएगा 54। ठीक है मेरे बच्चों। तो 36,000 रुपये यहाँ डाल दूंगा मैं 54,000 रुपये यहाँ डाल दूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। बाकी सब तो हमने डाल ही दिया था यार। बोलो कुछ छूट तो नहीं गया था। देख लो एक बार पक्का। चलो फिर कर लेते हैं 1.5 लाख जमा 77,000 माइनस 40,000 तो 1,87,000 की पेमेंट हो रही है। बिल्कुल सही है। टू बैंक अकाउंट करके 1,87,000 बैलेंसिंग फिगर हाँ या ना। तो ये 1 2 3 7 7 5 12 2 ठीक है 1,17,000 1,17,000 माइनस
ये 4,000 है ना, 6 और 4 10 माइनस का 54 तो 53,000। अरे सर एकदम ओके रिपोर्ट है, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे बाय गिरी और बाय गणेश, जो भी पूरा नाम है, 1,87,000 और मेरे बच्चों कितना आ जाएगा, 53। ठीक है मेरे बच्चों, बोलो। तो अगर बस कुछ भी छूट रहा, कुछ भी गलती हो रखी होगी तो फिर नहीं मैच होगा, और अगर नहीं छोड़ा होगा तो सब मैच हो जाएगा। तो 20,000 जमा का 49,000 जमा का 1,72,000 जमा का 80,000, 3,21,000, 3,29,000, 8,000 रुपये का क्या आ रहा है डिफरेंस। 20 जमा 49 जमा 1,72,000, 20 जमा का 49 जमा का 1,72,000 जमा, अच्छा मैं समझ गया 80। इन्होंने 8,000 रुपये का उसमें से करा होगा ना, एक 8,000 रुपये ऑक्शन वाला था ना शायद, हाँ इन्होंने ऑक्शन वाला करा है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने ऑक्शन में पहले पैसे मंगाए होंगे ना, हमारा भी ठीक है। जमा का ये 28,000, मेरे को याद आ गया ना, ये पहले भी पढ़ा, 1,87,000 जमा 53। जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी 2,81,000, 3,000 जमा का 10,000, 28,000 जमा का 1,87,000 जमा का 53,000, 2,81,000, 2,81,000 आ रहा है माइनस 3,21,000, 40,000 रुपये का क्या रहेगा ये रियलाइजेशन के 4,000 का क्या है। अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट करिए क्या, 50,000 ये नहीं डाले हमने, 50,000 कहाँ डाले, डाल दिए कहाँ डाले बैंक, चल ये 10,000 रुपये क्यों डाले हैं, 50 है ये तो, 10 क्यों डाला हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो 40 का डिफरेंस आ रहा था तो 50 आएगा, 10 क्यों डाला हुआ है ये, वो आप देखो गधे हो तुम सारे के सारे हो। तुम्हारा ध्यान कहाँ था। चलो भाई ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल समझ में आ गई बात या नहीं आ गई। तो ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। जो 8,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है वो मैं बता देता हूँ। इन्होंने जो बिल्डिंग को रियलाइज करा है ना, इन्होंने पहले बिल्डिंग में डाल दिया 1,80,000, बोल दे यार। तो यहाँ पर इन्होंने कहा हम तो 1,80,000 लेंगे, और फिर 8,000 रुपये की इन्होंने ऑक्शन कमीशन को यहाँ पर डाल दिया खर्चा, तो इससे 1,80,000 यहाँ आ गए और 8,000 रुपये वहाँ चले गए, समझ में आया होता। तो बस इसी वजह से इनका जो आ रहा है ये 3,21,000 जमा 8 करके 3,29,000। तो मेरे बच्चों फुल फ्लेज क्वेश्चन इस तरीके से रहता है। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसके एग्जाम्पल एंड स्कैनर ट्राई कर लें। कोई भी डाउट आए तो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। तो बच्चों इस तरीके से हमने रिजोल्यूशन खत्म करा। अब हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे कंपनी अकाउंट्स। आज के लिए फिर बच्चों इतना ही, थैंक यू।